कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हम यहाँ लड़ रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम इस जात के, तुम उस जात के, हम जातवाद का विष घोल कर लड़े मरे जा रहे हैं। और राम जी कहते हैं मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं तो उसे मानता हूँ। भक्त और भगवान का क्या संबंध है? माना हूँ एक भगत कर नाता, मैं तो जात का नाता नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं वो किसी जात का क्यों ना हो। राम जातवाद को नहीं मानते। माना हूं एक भगति कर नाता, राम तो कहते हैं, और मैं ये दास अनिरुद्ध भी कहता है कि जो राम से जुड़ गया वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो गया, और जो राम से बिगल बिलग है वो कितनी भी ऊंची जात का क्यों ना हो। साहब अरे भाई ये तो बताओ कि कल हमने आपको याद दिलाया था कि मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम रैदास भक्त करते थे। जात के मोची थे, जूते सिलते थे, परंतु उनके शिष्य तो बड़े बड़े ब्राह्मण थे। हाँ, मोची जैसे अर्थात रैदास जैसे भक्त यदि उस जात में भी हैं, मोची जैसी जात में, तो रैदास जैसे भक्तों का आदर सबको करना चाहिए, रैदास जैसे भक्तों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। भक्त का भगवान तो केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं, ना ब्राह्मण का रिश्ता, ना क्षत्रिय का रिश्ता, ना वैश्य का रिश्ता, ना शूद्र का रिश्ता, ना हिंदू का रिश्ता, ना मुसलमान का रिश्ता, ना किसी का रिश्ता। राम केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं। आप भक्त हैं तो राम के हैं, और भक्त नहीं हैं तो राम जी कह रहे हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोई, बिनु जल वारिद देखिए जैन। जैसे पानी की बहुत जरूरत है और आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? सफेद बादल हैं। बादल भी कैसे होते हैं? एक ब्लैक बादल, जब पूरा बादल ब्लैक होता है ना तब पानी गिरने की उम्मीद होती है, और व्हाइट बादल हो तो फिर वो बादल ऐसे ही है, बिना पानी वाले बादल हैं। वो है बादल पर पानी नहीं गिरेगा, उनमें पानी नहीं है। जैसे पानी के बिना बादल शोभा नहीं पाता, ऐसे ही भक्ति के बिना वो किसी जात का हो शोभा नहीं पाता। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो भगवान मुझे मिलेंगे ना, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम वैश्य हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे जात के बल पर। तुम शूद्र हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं, तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान मिलेंगे। यदि भक्त हो तो फिर किसी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है? इसके पीछे एक चौपाई और लिखी है, पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय होता है, तो क्या वो ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शराब पीता है? क्या वो ब्राह्मण पूजनीय है जो मांस खाता है? अरे भाई, आज ब्राह्मण भी अपने धर्म से गिर गया है, शराब पीने लगे हैं कुछ ब्राह्मण। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो ब्राह्मण शराब पीने लगे हैं, मांस खाने लगे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का नहीं, आज भी जो ब्राह्मण सात्विक जीवन जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आप तो आदर करिए, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करिए। एक मक्खी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये 5 उंगली एक सी नहीं है। यदि कुछ लोग ब्राह्मण की जात में बुरे हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग वैश्य की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग शूद्र की जात। तो देखिए, अच्छे बुरे तो हर जात में तब से ही बुरे चले आए हैं। रावण भी तो ब्राह्मण था। तो जात का कोई लेना देना नहीं है भगवान से, और मैं तो कहता हूं जात की कोई दीवार नहीं है। यहां एक चौपाई और लिखी है कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई को लेकर के हमारे जो आदिवासी भाई हैं ना, वो कई बार ये कहते हैं गोस्वामी जी ने ये क्या लिख दिया। देखो इसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाऊं। इसका अर्थ ये नहीं है
कि शूद्र भाई कोई समझदार है, जानकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें। हाँ, हम शूद्रों का आदर, यदि कोई शूद्र विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, तो क्या हम उसका आदर नहीं करेंगे? आदर करिए। कोई शूद्र ही पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, विवेकशील हो जाए, तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, हम सबका उसको आदर करना चाहिए। और जब हम सब आदर करेंगे तो क्या होगा? चौपाई का अर्थ ये नहीं है शूद्र ना गुण गण ज्ञान प्रवीणा का अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें, आदर करें। देखिए, हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो इस जात में पैदा होकर भी और अपने देश के लिए इतना बड़ा संविधान लिखकर चले गए। आज भी लोग इनका नाम आदर से लेते हैं। अब चूंकि वो उस जात से हैं, आदिवासी जात से हैं, तो क्या हम उनका आदर ना करें? क्या हम उनका सम्मान ना करें? ऐसी बात नहीं है। यदि कोई उस जात में भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकशील है, तो हम सबको उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। अब देखिए ना, ये जात व्यवस्था क्यों बनी, इसके पीछे का मैं सिद्धांत बता देता हूं। कोई भी हो, अब डॉक्टर है बहुत बड़ा, अब डॉक्टर के यहां पर एक चपरासी भी होता है, झाड़ू लगाने वाला भी होता है, टॉयलेट साफ करने वाला भी होता है। वहां पर ये व्यवस्थाएं होती हैं कि एक डॉक्टर होगा। जितनी आवश्यकता हॉस्पिटल में डॉक्टर की पड़ती है ना, उतने ही मायने कर्मचारी भी रखते हैं। अकेला डॉक्टर कहे मैं बड़ा हूं, कर्मचारी लोग झाड़ू पोंछा वाला पोंछा ना लगाए, बाई झाड़ू ना लगाए, टॉयलेट कराने वाला टॉयलेट मरीज को ना कराए, तो क्या होगा? तो भाई, ये व्यवस्था है कि एक को डॉक्टर बन के सेवा करना है, एक को झाड़ू लगा के सेवा करना है, एक को टॉयलेट इत्यादि मरीजों को कराना है। अर्थात सब अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं। अब हम ये कहने लग जाएं कि ये झाड़ू लगाने वाला छोटा है, डॉक्टर बड़ा है, ना, सारी अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरे में हैं और सब अपना कर्म करें। ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का निर्वाह करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे। जो जहां है वहां अच्छा है, बुरा कोई नहीं, कोई जात बुरी नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं। हाँ, सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। मैं आपके पंख को सही सलामत कर सकता हूं, भगवान सब कर सकते हैं। जटायु ने कहा प्रभु अब जीकर कुछ नहीं, अब तो आप मिल गए हैं, आपका दर्शन करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जटायु जी बोले जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंद सर मंडन सही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नितनाम राम कृपाल बाहु विशाल भव भयमोचनम। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे जगदीश, हे निर्गुण, हे सगुण। आपको जटायु ने निर्गुण भी कहा, आपको जटायु ने सगुण भी कहा। और जब जटायु राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे ना, अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊं हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। जटायु जब गए तो भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं। अविरल भक्ति मांगी वर, अविरल भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति भगवान से कभी मांगना हो तो उनके चरणों की भक्ति प्रभु अविरल प्रेम दीजिए, निष्कपट प्रेम दीजिए। भगवान के निज धाम को गए। ये जटायु कौन थे? भगवान के पिता। कथा हमने आपको सुनाई थी जन्मोत्सव के दिन। जटायु भगवान श्री
राम ने जटायु का अंतिम से, खुद के पिता मरे, राम पिता की मृत्यु पर नहीं गए, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद राम ने किया। क्यों? क्योंकि जटायु ही राम के पिता थे। जटायु कैसे पिता हो गए? मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने एक वरदान देने को कहा था, तो जटायु ने राम को ही मांग लिया कि हमें राम चाहिए। इसलिए ये बात दशरथ जी भूल गए हों बात अलग है, पर राम नहीं भूले। राम भगवान है, मेरे पिता की मर्यादाओं का पालन मुझे करना है, इसलिए खुद के पिता मरे तो राम उनके अंतिम संस्कार में नहीं, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु को पिता मान चुके थे। ये मेरे पिता तुल्य हैं। चलकर जटायु का संस्कार करके मेरे राघव आगे बढ़े हैं और जानते हैं कहां पहुंचे? कबंध का उद्धार किया। कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध ने कहा मैंने ब्राह्मणों को दिल दुखाया था, श्राप बस में कबंध बना, आज आपके हाथ मुक्ति हो गई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का कभी दिल मत दुखाना, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। आगे चले राम जी तो शबरी देखी राम गृह आए। अब शबरी नाम की एक मां थी। गुरु जी की बड़ी कृपा थी शबरी पर। गुरु की कृपा से शबरी मां रहा करती थी और शबरी मां मतंग मुनि के आश्रम में शबरी मां रहा करती थी। ये शबरी कौन है? कौआ जब डाल पर बैठता ना तो शबरी कौए से कहती बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौन? शबरी शबर जात में पैदा हुई, नाम शबरी पड़ा। एक दिन इनके पिता ने बहुत सारे, शबरी एक जंगली आदिवासी की बेटी थी, जंगली राजा थे, भीलों की बेटी थी, जंगल में रहा करती थी। एक दिन शबरी के पिता ने बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाया। शबरी ने कहा माँ, पिताजी जानवरों को क्यों बंदी बना रहे हैं माँ? तब कहा बेटी कल तेरा विवाह है, तेरे विवाह में सारे जानवरों का मांस चढ़ेगा, इनके मांस को बारातियों को परोसा जाएगा। तब शबरी ने कहा मेरे लिए इतने सारे जानवर मारे जाएंगे? शबरी ने कहा ना 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 ना। शबरी तुरंत कहती है कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाए। शबरी ने उन सारे जानवरों को आजाद कर दिया। जंगल में भागे वो जानवर और वो जंगल में जाते हुए कहते थे शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी जंगल चली गई और मतंग जी के आश्रम में रहने लगी। वो अछूत थी, कोई छूता नहीं था, पर मतंग ऋषि ने कहा कोई छुए ना छुए, शबरी तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना, तुम्हें कोई दोष नहीं है, रहो। शबरी रहती है और कभी पक्षी बैठ जाए डाल पर तो कहती है बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बेरों का भोग, किसी ने कहा बेरों का क्या करेगी? बोले राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे।
जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ, कौआ से पूछती और झाड़ू लगाती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम पुष्प बिछाती रास्ते में। और आज जब भगवान पहुंचे आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े आए, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो, मेरी कुटिया पे चलो। भगवान बोले आपकी कुटिया पे नहीं, पहले बताओ मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है, मैं पहले शबरी माँ की कुटिया पे जाऊंगा। और शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज राम और लक्ष्मण को जब मां शबरी ने देखा, चरणों में गिर पड़ी। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, चरणों में गिर पड़ी, मेरे राम आ गए। राम को देखकर चरणों में राम ने उठाया, मां को हृदय से लगाया और बिठाया। माँ अब जल्दी से राम के लिए जो बेर चुन चुन के रोज लाती थी ना, बेर लेकर के बैठ गई। राम जी को बेर देती है पर सोचती है कि ये बेर कहीं खट्टा ना हो, तो आधा खा लेती है, अच्छा मीठा है तो जूठा बेर देती है। अब यहाँ कोई संदेह करे कि भगवान को जूठा, हाँ ये भगवान है और भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे साफ खिला रहा है कि जूठा खिला रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, अब राम जी बैठे हैं और जानते हो माता शबरी ने क्या कहा? माता शबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अब राम जी के चरणों में बैठी है शबरी माँ और कह रही है राम मैं नारी हूँ और मैं भी वो अधम नारी हूँ और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्वीकार कर लो। तब राम जी कहते हैं कुछ लोग ना जातवाद खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे भारत में आपने देखा होगा जातवाद की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम इस जात के हो तो तुम बड़े हो, तुम इस जात के हो तो तुम छोटे हो। अब राम से पूछते हैं प्रभु आप किस जात को मानते हैं? तब राम जी कह रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रघुपति सुनु भामनि बाता। राम के वचन है ये रामचरितमानस में। मैं बता देता हूं कहां लिखा है।